कहते हैं जब भक्त की पुकार सच्चे दिल से निकले तो भगवान खुद नियम तोड़ देते हैं। लेकिन इस बार खाटू श्याम जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देख खुद मंदिर के पुजारी भी कांप उठे। ये घटना है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम की, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मगर साल 2023 की एक सर्द अंधेरी रात कुछ ऐसा घटा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। रात्रि 1:47 का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। खाटू का पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सर्द हवाएं चल रही थीं और अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। परंतु मंदिर तो बंद था। उस रात मंदिर के बाहर ड्यूटी पर था एक निष्ठावान सुरक्षा गार्ड रघुनाथ। घंटी की आवाज सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर घुस गया हो। लेकिन जब वह सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा तो उसने देखा जो कभी किसी ने नहीं देखा था। मंदिर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, पसीने में भीग चुकी थी उसकी वर्दी, लेकिन डर के साथ ही एक अजीब सी श्रद्धा भी उमड़ रही थी उसके भीतर। रघुनाथ ने हिम्मत नहीं खोई। डर तो था मगर श्रद्धा और भी चुकी थी। उसने धीरे धीरे मंदिर के भीतर झांका और देखा कि मूर्ति के सामने एक व्यक्ति बैठा है, सर झुकाकर शांत भाव से भजन गा रहा है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लेकिन एक अजीब बात थी, उस व्यक्ति की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, पर उसकी परछाई का भी कोई नामो निशान नहीं थी। मंदिर में जलता दीपक, चमकती घंटियां, सब कुछ स्वाभाविक था, मगर उस व्यक्ति की उपस्थिति अस्वाभाविक थी। रघुनाथ ने मंदिर की सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक तेज प्रकाश नजर आ रहा था, मानो कोई दैवीय प्रकाश हो, लेकिन कोई इंसानी आकृति नहीं दिखाई दे रही थी। अब रघुनाथ कांपने लगा। उसने तुरंत फोन उठाया और पुजारी शंकरलाल जी से फोन पर संपर्क किया। कपकपाती आवाज में बोला, पंडित जी, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। शायद बाबा खुद मंदिर में हैं। सुबह तक खाटू गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़े चले आए। मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। मंदिर के मुख्य द्वार खुले हुए थे, लेकिन भीतर कोई नहीं था। मूर्ति के सामने एक पत्र और एक मुरली रखी हुई थी। पत्र को धीरे धीरे खोला गया और उसमें लिखा था, श्याम ने पुकार सुनी। मैं वहीं हूं जहां आंसू गिरते हैं, जहां विश्वास नहीं डगमगाता। आज तुमने सिर्फ मंदिर का चमत्कार देखा। असली चमत्कार तो उस भक्त के जीवन में हुआ जिसे सबने ठुकरा दिया था। अब लोगों के मन में सवाल उठा, कौन था वो भक्त, कहां गया? और वहीं से शुरुआत होती है वेदांत की। एक ऐसा इंसान जो कभी एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ एक भिखारी बनकर जी रहा है। वेदांत, एक नाम जो कभी व्यापार जगत में जाना जाता था, पर एक भयंकर दुर्घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। जिन पर भरोसा किया था उन्होंने ही धोखा दिया। उसका मन टूट गया, उसका संसार बिखर गया और वह पहुंच गया खाटू धाम। हर दिन मंदिर के बाहर बैठता, श्रद्धालुओं के जूते उठाता और रात को मूर्ति के सामने बैठकर बस एक ही वाक्य कहता, अगर तू है तो मुझे लौटा दे वो शांति, वो प्रेम, या फिर उठा ले मुझे इस संसार से। 11 दिनों तक उसने उपवास किया, न सिर्फ खाने का बल्कि बोलने का भी। 12वीं रात वो भजन गाते गाते बेहोश हो गया और वही रात थी जब मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजी थीं। अगली सुबह मंदिर के पास उसकी लाश मिली, लेकिन उसके चेहरे पर थी एक मुस्कान और शरीर से निकल रही थी तेज आभा। वेदांत का शरीर खाटू धाम परिसर में ही रखा गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की वह मर चुका है, लेकिन वेदांत के शरीर में कोई गलन नहीं थी, ना कोई दुर्गंध, ना कोई सड़न। 3 दिन तक उसका शरीर वैसा ही रहा, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। तभी वहां आए एक वृद्ध बाबा, सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी लिए। उन्होंने धीरे से कहा, ये वही है जिसने श्याम को देखा और जिसे श्याम ने चुन लिया। मंदिर समिति ने उस पत्र और मुरली को गुप्त कक्ष में रख दिया। हर साल 12 मार्च की रात मंदिर की घंटियां स्वतः बजती हैं।
और उस मुरली पर कभी कभी दिख जाती है हल्की उंगलियों की छाप। इस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं, पर वो रात आज भी खाटू धाम के इतिहास की सबसे चमत्कारी रात मानी जाती है। आज भी लोग कहते हैं, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो बाबा श्याम सपने में आकर उत्तर देते हैं। अनेक लोगों ने अपने जीवन की दिशा पाई है इस मंदिर से। कई टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दिया गया है, सिर्फ श्रद्धा और समर्पण के बल पर। चमत्कार वहीं होता है जहां समर्पण पूरा हो और दिल से निकली आहट श्याम तक पहुंचे। वेदांत अब नहीं है, पर उसकी कथा आज भी जीवित है हर उस व्यक्ति में जो टूटा हुआ है लेकिन विश्वास से जुड़ा है, क्योंकि बाबा श्याम हर उस भक्त की पुकार को सुनते हैं जो उनके मन से निकली है। तो भक्तों, अगर ये चमत्कारी कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर वेदांत की श्रद्धा और खाटू श्याम जी की कृपा ने आपको भावुक कर दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में पूरे मन से लिखिए जय श्री श्याम, ताकि ये आवाज और ये श्रद्धा हर उस दुखियारे तक जरूर पहुंचे जो अपनी जिंदगी में दुखों से गुजर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नए चमत्कार के साथ। तब तक बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम।